नमस्कार, मैं हूं अभिषेक दुबे और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। आज हम बात कर रहे हैं न्याय की कुर्सी पर बैठने वाले एक ऐसे जिम्मेदार शख्स की जिन पर अवैध धनोपार्जन का आरोप लगा है, जिनके घर से अकूत धन बरामद किया गया है, जिसे छिपाने के लिए भारतीय मुद्रा का अपमान करते हुए जलाने का प्रयास भी किया गया। लेकिन यह भी सच्चाई है कि गुनाह के भले ही पैर नहीं होते, पर हर गुनाह अपने पीछे एक निशान छोड़ जाता है, और यही जस्टिस यशवंत वर्मा के साथ हुआ। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। कैश एट होम केस में इलाहाबाद कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव पर कार्रवाई तेज हो गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद में मंगलवार को 3 सदस्यीय कमेटी के गठन का ऐलान किया, जो इस मामले की जांच करेगी। इस कमेटी में एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और एक वरिष्ठ वकील शामिल किए गए हैं। लोकसभा स्पीकर द्वारा बनाई गई कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंदर मोहन और वरिष्ठ वकील BV आचार्य को शामिल किया गया है। कमेटी जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की जांच करेगी और एक रिपोर्ट तैयार कर लोकसभा स्पीकर को सौंपेगी। फिर उस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के अंतर्गत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए ये प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। कृपया इस प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई की जाए। इस प्रस्ताव को नियमानुसार उचित पाते हुए मैंने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार मैंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से निम्नलिखित 3 सदस्यों वाली एक समिति गठित की है। माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मुख्य न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय, श्री BV आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता, कर्नाटक उच्च न्यायालय। समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। लोकसभा स्पीकर ने बताया कि उन्हें बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद और विपक्ष के नेता समेत कुल 146 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ प्रस्ताव सौंपा गया था। इस प्रस्ताव में जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की सिफारिश की गई है। ओम बिरला ने सदन में जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों का भी जिक्र किया और कहा कि जांच कमेटी को जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। जस्टिस वर्मा को भ्रष्टाचार के आरोपों में पद से हटाने का प्रस्ताव तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजा था। जुलाई में लोकसभा में उन्हें पद से हटाने के लिए महाभियोग के प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। जस्टिस वर्मा ने अपने बचाव में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने इन हाउस जांच रिपोर्ट को चुनौती दी थी। इस रिपोर्ट में उनके पद से हटाने की सिफारिश की गई थी। मामला उस समय सुर्खियों में आया जब इस साल की शुरुआत में जस्टिस वर्मा के आवास में बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने कहा कि इन हाउस कमेटी का गठन और जांच प्रक्रिया में कोई गैर कानूनी पहलू नहीं पाया गया। कोर्ट ने साफ किया कि कमेटी की कार्रवाई संविधान के दायरे में रही है। एक न्यायमूर्ति के घर से अकूत संपत्ति की बरामदगी किस ओर इशारा करती है? इस पर आपकी क्या राय है? भारत के नागरिक होने के नाते आपके नजरिए से ऐसे मामलों पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और ऐसी अन्य खबरों के लिए CGNN लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।